दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत महफ़िल में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम इसको अपनी बारगाह में क़बूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद नदीम साहिब, आपने मुझे हुक्म फ़रमाया था कि अहबाब की ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और जो उन्वान मेरे ज़िम्मा है मैं कोशिश करूँगा कि वही आपके सामने कुरान व हदीस की रोशनी में अर्ज़ किया जाए। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हम ज़रूर यहाँ से सीख कर जाएंगे। मेरी मिल्लत के जितने भी चमकती जबीनों वाले उलमा मशाइख यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं काश के सब के नाम जानता होता तो बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता, लेकिन ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ खल्लाक़ आलम इन सब उलमा की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। मुझसे कबल हमारे भाई कारी मोहम्मद रिहान हबीब साहिब सोहरवर्दी, आपने बहुत ही खूबसूरत लहजे में हाज़िरी पेश की और आपके ज़ौक़ को मज़ीद उरूज बख्शा अल्लाह करीम उनकी आवाज़, अंदाज़ और परवाज़ में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम जो हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम इज़्ज़त माब मास्टर मोहम्मद तारिक महमूद साहिब अत्तारी इनकी ज़ेर सदारत ये जारी उसारी है और जो ख़ुसूसी महफ़िल की रौनक हैं खलीफ़ा महमूद अहमद नक्शबंदी साहिब और हाजी मोहम्मद शरीफ साहिब नक्शबंदी व दीगर जितने मेरी मिल्लत के उलमा हैं, अल्लाह इन सब को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। अगर हो सके तो मुझे वक्त बता दें, बेशक मुझे कान में बता दें कि मैंने कब तक तकरीर करनी है, ताकि उस हिसाब से मैं आपके साथ गुफ्तगू करूं। जी ठीक है। दोस्तानी अज़ीज़, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और आका करीम अलैहिस्सलाम से शर्फ़ मुलाकात मिल जाए। सस्ता सौदा है तो ज़रूर ले लीजिए, इसको ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मैंने आयत बय्यना पढ़ी है उसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद जब नाजिल होता है तो आपके इल्म में है कि ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम से ख़िताब है, और उसके बाद जो भी ईमान वाला इसको पढ़ता है और जितनी ख़िताब वाली और बिलखुसूस अहकामी ख़िताब वाली आयात हैं उसके अंदर ईमान वालों को भी मुतवज्जे करता है। अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनको अल्लाह के दिन याद करवाएं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो याद करवाए। मैं अर्ज़ करता हूँ कैसे, लेकिन अब जब हम कुरान पढ़ेंगे तो ये आयत हमारी तरफ भी मुतवज्जे हो रही है कि अल्लाह के दिनों को याद करना चाहिए। अब ये है पहली बात कि अल्लाह के दिनों को याद करना चाहिए। ये नुक्ता आपके ज़हन में होना चाहिए कि अल्लाह के दिनों को याद करने का हुक्म अल्लाह ने दे रखा है। पहली बात, सवाल ये पैदा होता है कि सारे दिन और सारे साल और सारे महीने और सारी सदियां ये तो अल्लाह की हैं। तवज्जो है जी फ्रंट सीटों वालों की, ताकि मैं बात करने में आसानी महसूस करूं। ये सब जब अल्लाह की हैं तो फिर ये क्यों कहा कि अल्लाह के दिन याद करो। गिरामी कदर हजरात, उलमा ने जब कलम उठाया तो वो कहते हैं कि इसके अंदर जो असल नुक्ता है वो ये है कि यहां ये नहीं कहा जा रहा कि हर दिन को याद करो, बल्कि इससे मुराद खास दिन हैं जिनको याद करने का कहा गया। अल्लाह के दिन वो कौन होते हैं? खास दिन। अब ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात यह है कि वो खास दिन कौन से होते हैं, उनकी खसूसियत की वजह क्या होती है कि वो बाकी दिनों से खास होते हैं। तो फिर उलमा फरमाते हैं वजह यह है, हर वो दिन जिसमें अल्लाह की रहमत,
अल्लाह का फजल, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह की इनायत बंदों पर की जाए और बंदों को अता की जाए तो वो दिन खास हो जाता है और उस दिन को याद करने का हुक्म दिया जा रहा है। पहले था कि अल्लाह के दिन याद करो, दिन कौन है? खास। और खास क्यों है? कि उनमें अल्लाह की रहमत और फजल और मेहरबानी और इनायत आई तो वो दिन खास हो गया। तो फिर वो दिन आम दिनों से जब खास है तो फिर उसको भुलाया नहीं जा सकता, उस नेमत की वजह से उस दिन को याद किया जाएगा। ये तीसरी बात समझ आ रही है आप हजरात को। अब चौथी बात, भाई अल्लाह की नेमत और फजल और मेहरबानी वो क्या है ताकि हमें पहचान हो जाए और उसके मिलने पर हम उस दिन को याद कर सकें, ताकि कुरान की इस आयत पर अमल हो सके। तो कुरान मजीद कहता है अल्लाह की रहमत भी मेरे नबी की जात है और अल्लाह का फजल भी मेरे नबी की जात है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत भी मेरे नबी की जात है। यह कुरान मजीद ने वाज़े किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप इसे पढ़ लें तो रहमत वाज़े हो गई। वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। ए महबूब, ईमान वालों को खुशखबरी सुनाओ कि जो हम तुम्हारी तरफ रसूल बन के आए ये अल्लाह का फजल था जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया है। तो फजल से मुराद भी मेरे आका करीम की जात मुतय्यन हुई। और अगर नेमत की बात है तो जहां जहां नेमत है, अब यह नुक्ता भी समझिएगा, कुरान मजीद में तो आप तफसीर इब्ने अब्बास को पढ़ के देखें या दीगर मुफस्सिरीन को पढ़ के देखें, वो कहते हैं कुरान में जहां जहां नेमत का जिक्र है, अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमत को याद करो, मेरी नेमतों का चर्चा करो, मेरी नेमत पर शुक्र अदा करो। यानी जहां जहां फरमाया उस नेमत से मुराद क्या है? फरमाया सबसे पहले नेमत से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात अक़दस है। समझ आ रही है आप हज़रात को? अल्लाह की रहमत भी हुजूर हैं, फजल भी हुजूर हैं, नेमत भी हुजूर हैं। अब जब ये पहचान हो गई तो अब जरा इस आयत को समझिए। अल्लाह फरमाता है मेरे दिन याद करो, दिन हैं खास और खास हैं नेमत और फजल और रहमत के मिलने पर, और वो हैं हुजूर की जात। अब ये कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी कि जब अल्लाह की रहमत और फजल हुजूर की सूरत में आई तो वो दिन खास हो गया, और जब खास हो गया तो फिर उस दिन को याद करने का हुक्म मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया है। तो अब लोग कहें कि आप मिलाद शरीफ का दिन क्यों मनाते हैं, तो मैंने कहा आप काश के कुरान मजीद की इस आयत पे गौर करते तो आपको पता चल जाता। अल्लाह तो खुद कह रहा है मेरे दिन याद करो, और दिन कौन से हैं जिसमें रहमत और नेमत मिली? मेरे नबी से बड़ी रहमत भी कोई नहीं, फजल भी कोई नहीं, तो फिर 12 रबीउल अव्वल से बड़ा दिन भी कोई नहीं। तो फिर इस दिन को हम क्यों ना मनाएं, क्यों ना सेलिब्रेट करें? अगर इंसान को अक्ल हो ना तो ये नस्से सरी से और उसके बाद इशारतुन नस से ये सारी बात साबित होती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए तो वो दिन मनाना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? ये पहली बात। अब आ जाइए जरा थोड़ा आगे की तरफ चले। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी दिनों को याद करने का हुक्म दिया है, ये याद रख लीजिए, बल्कि बरकरार रखा है। आपको सुनाऊं बुखारी और मुस्लिम से एक हदीस पाक, तवज्जो करना जरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना तय्यबा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व तअज़ीमा उसमें जलवागर हुए ना, तो वहां पर देखा कि जितने यहूदी थे वो ना 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? हजरात आप पढ़े लिखे हैं और गौर कीजिएगा। तो यहूदियों ने कहा हम इसलिए रखते हैं कि इस दिन का ताल्लुक हमारे नबी के साथ है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है, अगर आपको सुभान अल्लाह कहने पर कोई मतलब पकड़ धकड़ का खदशा नहीं है तो हुजूर की आमद पर तो यूं नहीं ना, लोग तो मातम के लिए बोल पड़ते हैं, तो आप हुजूर की आमद के लिए नहीं बोल सकते जा रहे हैं? तो ऐसे तो ना करो, बिल्कुल चुपचाप बन के बैठे हो, जरा मुंह खोल के आपने हुजूर के लिए सुभान अल्लाह, मेरे लिए नहीं कहने। गोडे छड़ के बहु, गोडे छड़ के बिल्कुल तकड़े होके बहु, ये तो सुस्ती की अलामत है। बिल्कुल सीधे होके बैठिए। अब इधर आइए जनाब, बात समझा रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया यहूदियों से कि तुम ये दिन क्यों मनाते हो, क्यों रोजा रखते हो आशूर के दिन का? तो उन्होंने कहा ये इसका ताल्लुक हमारे नबी के साथ है। कहा वो कैसे? फरमाया इस दिन अल्लाह ने हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो हमारे बड़े थे उनको बचाया था और फिरौन को गर्क कर दिया था। तो ये दिन हम इसलिए मनाते हैं कि इसका ताल्लुक हमारे नबी के साथ है। अब मैं यहां एक बात कहता हूं, अगर आपको समझ आए। मैंने कहा यहूदियों को पता है कि जिस दिन का ताल्लुक नबी के साथ हो वो मनाया जाता है, मुसलमान क्यों नहीं मनाते हैं? बताओ तो सही ना। अब बात समझ आइए आप हज़रात को, इस नुक्ते को जरा समझिए।
ये पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना ना, तो यहां रुक कर मेरी एक बात सुनिए ताकि ये बात लिंक कर जाए और आपको मसला समझ आ जाए। हजरात उलमा तशरीफ फरमाएं, ये तस्दीक फरमाएंगे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदियों की मुखालफत करो। क्या फरमाया? यहूद की मुखालफत करो। अब मुखालफत कैसी होनी थी कि वो 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं और नबी पाक फरमाते कि आज के बाद कोई 10 मुहर्रम को सेलिब्रेट ना करे और कोई इस दिन का रोजा ना रखे ताकि यहूदियों से मुखालफत हो जाए। यही मुखालफत थी ना। लेकिन सुनो मेरे नबी ने क्या किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से पता क्या फरमाया? नहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम। आपने फरमाया तुम अगर मूसा अलैहिस्सलाम से इतना ताल्लुक रखते हो तो तुम ये दिन मनाते हो, हमारा ताल्लुक तुमसे ज्यादा है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो फरमाया हम भी दिन मनाएंगे। उन्होंने कहा आप कैसे मनाएंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से फरमाया ये रखते हैं एक रोजा, अब हमने मुखालफत करनी है तो हम क्या करेंगे? फरमाया तुम 2 रोजे रखोगे, या 9 और 10 मुहर्रम का रख लो या 10 और 11 का रख लो। आप जरा सोचिए और समझिए, आप समझदार हजरात बैठे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोजा मना क्यों नहीं किया और 2 रोजों का क्यों कहा? यह है नुक्ता समझने वाला। वजह यह थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मना कर देते तो कोई कह सकता था देखो जी जिस दिन का ताल्लुक नबियों के साथ हो तो वो तो नबी पाक ने मनाने से मना कर दिया है तो लिहाजा हम नहीं मनाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया अगरचे दिन का ताल्लुक पहले नबी के साथ हो हम छोड़ेंगे नहीं, तो अगर मूसा के साथ ताल्लुक हो वो दिन मनाया जा सकता है तो जिस 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद मुस्तफा के साथ निस्बत है तो वो क्यों नहीं मनाएंगे? तवज्जो है जी हजरात आपकी। गिरामी कदर हजरात, अगर ये बात आपको समझ आ गई तो यहां नुक्ता पता क्या है? ये साहिब सुबुलुल हुदा व रशाद ने इस बात को लिखा। वो फरमाते हैं लोगों जिस दिन का ताल्लुक नबियों के साथ हो जाए वो मनाया जाता है। वो क्या किया जाता है? मनाया जाता है। आप देखें आशूर का दिन अल्लाह के नबी के साथ इसका ताल्लुक है, हालांकि इसकी हिस्ट्री के इसके दामन में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक ये जो मैंने बताई तो फरमाया जिसका ताल्लुक अल्लाह के नबी के साथ हो वो दिन मनाना चाहिए, तो जिसका ताल्लुक नबियों के इमाम के साथ हो। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई? अच्छा, अगर ये भी समझ आ गई तो एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं मेरे अजीज मेरे दोस्त, ये जो नबियों के साथ ताल्लुक रखने वाले दिन हैं इनको सेलिब्रेट करने का इस्लाम में हुक्म है। आप देखिए ये जो जुमे का दिन है इसको कहा जाता है, जज़ाकल्लाह मेरे अजीज बेटे, इसको तमाम दिनों का सरदार कहा गया। फरमा इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमाया ये जो जुमा है ये तमाम दिनों का सरदार है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और अगला जुमला सुनना, फरमाया इसको ईमान वालों के लिए ईद बना दिया गया है। जुमा ईमान वालों के लिए ईद है। अब इस हदीस पाक से फकीर आपकी खिदमत में 2 बातें रखेगा। पहली बात कि इस जुमे को इतनी अहमियत क्यों है और ईद क्यों बनाया गया? इसलिए इस जुमे के दिन, और ये जो मैं बात बता रहा हूं ये नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047 में ये मफहूम मौजूद है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मेरे आका आप ये बतलाइए कि ये जुमा ईद क्यों बना, तो मेरे नबी ने जो जवाब दिया सारे ईमान वाले गौर से सुने। फरमाया फीहे खुलिका आदम व फीहे कुबिदा। ये इसलिए ईद बन गया कि इस दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी किया था और आदम अलैहिस्सलाम इस दिन फौत भी हुए थे। आप जरा गौर फरमाएं हजरात, गौर फरमाएं। आजकल ना सोशल मीडिया पर चूंकि कीड़े मकोड़े निकल आए हैं ना, नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाओ ना जरा। ये कीड़े मकोड़े बेचारे निकल आए हैं। कहां लिखा है कौन सी ईद है? ईदें तो 2 होती हैं। मैंने कहा बाबा अगर 2 ईदें हैं तो फिर हर जुमा ईद है, इसका क्या करोगे? और साल में टोटल 52 जुमे होते हैं भाईजान, और 52 के 52 ईदें हैं। तो यार जो जिन्होंने 2 ईदें कहा था छोटी और बड़ी, उनका तो जनाजा वैसे ही निकल गया। नहीं तवज्जो फरमाई ना आप हजरात ने। तो ये तो हर जुमा ईद है। और अगली बात है ओ भाई नुक्ता ये है, एक तो ये ईदें साबित हो गई और दूसरी वजह ये ईद बना क्यों है, ये नुक्ता है समझने वाला। और अगर आप मुस्कुरा के जरा सुनेंगे ना, मैं चूंकि खुश मिजाज खतीब हूं, मैं सड़ियल खतीब नहीं हूं, मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं। समझ आ रही ना? जरा बिल्कुल खुश मिजाज गुलाब के फूल बन के बैठे। आपका तो इलाका पूरी दुनिया में मशहूर है कि यहां बंदा जाए तो बंदे की तबीयत के अंदर एक फरहत पैदा होती है। तो आप तो हुजूर का जिक्र हो रहा है, आप भी तो फरहत पैदा हो ना यार।
हाँ, स्टेज से लेकर आखिरी बंदों तक सबको दावत है मेरी तरफ से। ये ईद क्यों बना? अब ये गौर से सुनिएगा, अगर मैं समझा पाऊं तो आपकी आवाज भी मेरे तक आनी चाहिए। फरमाया इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब अगला जुमला सुनना। मैंने कहा अक्लमंदो मुझे ये तो बताओ, और आशिक देखना बोलेंगे, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो जाए वो तो ईद बन जाए, तो जिस दिन आदम समेत सबका इमाम आ जाए। भाई सुभान अल्लाह, आपने मेरी थकन को दूर कर दिया। जो अभी भी थोड़ा खामोश बैठे हैं, अगर आप बोल लेते तो आपको भी लुत्फ आ जाता। एक मरतबा बोल के देख लें आप हजरात, इधर देखें हजरात, इधर देखें। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हूं, पैदा हूं, तो ईद है। जावे तो मसला फिर भी कोई नहीं। कहता है क्यों? अब सुन, मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए जुमे के दिन था, ईद बन गया। फौत भी उसी दिन हुए, कन्फर्म है, तो वो फिर भी ईद है। तो मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम आए तब भी ईद है, जाएं तब भी ईद है। यार अगर मैं इसकी वजाहत न कर सकूं तो फिर चुप रहना, और अगर कर जाऊं तो फिर तो आपका हक बनता है ना कि अत्तारी साहब नौकरी दे रहे हैं। और यहां एक सूफियाना नुक्ता अर्ज करूं अगर आप जाग रहे हैं तो। सूफिया फरमाते हैं, ओ भाई ये नुक्ता कोई नहीं समझता, ये सूफिया समझते हैं नबी आए तब भी ईद होती है, नबी जाए तब भी ईद होती है। अब आप कहेंगे अत्तारी साहब क्या हो गया तुम्हें यार, इस बात को हमारे सामने वजाहत से बयान करो। मैंने कहा सुनो, कहीं जल्दी में दाएं बाएं ना हो जाना। बात यह है, इस जुमले को समझना। फरमाया जब नबी आता है तो उम्मत की ईद होती है, जब नबी जाता है तो उसकी अपनी ईद होती है। नारे हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा। अब आप कहेंगे आए तो उम्मत की ईद कैसे है? तो मैंने कहा जिनकी आमद का सदका उम्मत पर इनाम हो, फजल हो, मेहरबानी हो। यार देखो ना, इधर देखिए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आप जब जलवागर हुए तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने पूरे साल बारिशें बरसाई, हरियाई हो गई, फूल आ गए, फल आ गए दरख्तों के ऊपर, जानवर जितने थे फरबा हो गए, दूध बढ़ गया। अल्लाह ने सारी कायनात में औरतों को बच्चे अता फरमा दिए, आसमान के सितारे नीचे आ गए, आसमान को सजा दिया गया, सारी कायनात को हरियाई के जरिए मेरे रब ने सजा दिया। आप जरा समझें, ये मैं नक्शा आपके सामने बता रहा हूं। बल्कि यहां तक अल्लामा इब्ने जौजी को पढ़ें, आप फरमाते हैं यार ये आसमानी मखलूक भी राजी थी और फर्शी मखलूक भी, बल्कि यहां तक फरमाया कि समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां वो भी एक दूसरे की तरफ आकर मुबारकबादियां दे रही थी, हुजूर आ गए हैं। ये मुबारकबादियां चल रही हैं। और इधर देखना, एक जुमला है, अगर आपको इसको समझ पाए, पूरा साल ना चा साबित गल है ना, बल्कि पूरी हयाती। मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं, मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, विलादत मुस्तफा को दो जब हुई तो दो ऐसे थे जिनको मैंने रोते हुए पढ़ा है कि वो रो रहे थे, बाकी सब खुश थे। एक शैतान था और दूसरा यहूदी था। समझ आ रही है मेरी बात की? शैतान इस रात में रोया और दूसरा यहूदी। यहूदी आया हुआ था, वहां ताजिर था, उसने जब सितारा चढ़ा हुआ देखा तो उसने चीखना शुरू कर दिया। मक्के वाले उसके करीब आए, कहा क्या हुआ है? उसने कहा बताओ आज तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? उन्होंने कहा बिल्कुल, ये भी साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने रिवायत लिखी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पता कर दिया। पता किया तो हजरत अब्दुल्ला जो कि अल्लाह की बारगाह में तो पहुंच चुके थे, लेकिन उनके घर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला आपकी गोद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे की सूरत में औलाद अता फरमाई, और वो मेरे मोहम्मद अरबी की सूरत में जलवागर हुई।
उनका जी एक बच्चा पैदा हुआ, उसने कहा मुझे दिखाया जाए, इजाजत ली गई। जब नबी पाक को देखा, इधर देखो, मेरे नबी को देखा तो बेहोश हो गया, गिर गया और चीखने लगा। लोगों ने कहा क्या हुआ है? कहता है आज बनी इसराइल से नबूवत चली गई और बनी इस्माइल में आ गई, ये अल्लाह का नबी होगा, मैं इसलिए रो रहा हूं। विलादत मुस्तफा पर या शैतान रोता है या यहूदी रोता है, बाकी सारे ही खुश होते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? आप किताबों के हवाले उठा के देख ली, इसके अलावा आपको कोई रोता हुआ नजर नहीं आएगा। बात कहीं दूर ना चली जाए, जो मैं बात समझा रहा हूं उस बात को समझिएगा मेरे भाई। जब नबी जलवागरी फरमाए तब तो उम्मत की ईद है कि वो नबी जब आते हैं तो बरकत ही बरकत, जैसे मेरे नबी पाक आए तो बरकत ही बरकत लेकर आए। बल्कि इधर देखना भाई, बरकत का एक जाहिरी सबब ये भी है, पहली उम्मतें गुनाह करती हैं तो माथे पर लिखा जाता है, उनके दरवाजे पर लिखा जाता है, उनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं। रब कुरान में कहता है कूनू क़िरादतन खासिईन, बल्कि इससे बढ़ के फरमाया फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, बल्कि इससे बढ़ के फरमाता है वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिलिम मंदूद, बल्कि इससे बढ़ के फरमाता है वल्लाहु अशद्दुल इक़ाब। यहां तक फरमाया कईयों को बंदर बनाया, कईयों को सूर बनाया, कईयों को जमीन में धंसाया, कईयों को बर्बाद कर दिया। ये पहली उम्मतों का हाल है। दरवाजे पर लिखा जाता ये गुनाह, माथे पर लिखा जाता ये गुनाह। जब आए ना हुजूर, समझ आई? अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो ये 1000 से ज्यादा का मजमा हो सकता है। अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो 1000 ये इर्द गिर्द की जमीन को ही अपना गवाह बनाए ना सुभान अल्लाह के जरिए, तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा जो नबी आए और हमारे चेहरे सलामत हों, हमारे गुनाहों पे पर्दे पड़ जाएं और हमें इज्जत मिल जाए, उस नबी के आने पे मातम नहीं बनता, खुशी ही बनती है भाई। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? उस नबी के आने पे मातम नहीं बनता, मेरी जान खुशी बनती है। जब नबी आते हैं तो उम्मत की ईद होती है कि इतनी बरकत अता फरमा दी गई, और जब नबी जाता है तो फिर उनकी अपनी ईद होती है। इसका क्या मतलब है? इधर देखो मेरी तरफ फ्रंट सीटों वालों, सूफिया कहते हैं वजह यह है जब नबी तशरीफ लेके जाते हैं अल्लाह ताला खिलात खास अता करता है। वो क्या? अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी बअहसन निभा के आए हो, राजी तो हम पहले भी थे लेकिन इनाम और ज्यादा कर दिया है हमने। तो फरमाया ये नबी की अपनी ईद होती है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये मशवरा ना दिया करो आते हैं ईद करते हो तो जाते, और बस औकात कई ऐसे पगले भी हैं आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। मैंने कहा इधर आ, तेरी चक्की में भी दाने डाल के भेजे। बात ये है, अब जुमले का लुत्फ लेना है, जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया। मेरा कल भी जिंदा था, मेरा आज भी जिंदा है। हजरात अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। तवज्जो है हजरात आपकी? तो ये अच्छा, यहां पर एक और बात समाअत फरमा लीजिए। यहां पर ना वो जो जेलम का जाहिल है, नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सब भी जानते हैं, देख लो। मैंने जेलम का आलिम नहीं कहा, जाहिल कहा है, तो सबको समझ आ गई है। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने, है सबको समझ आ गई। वो पता क्या कहता है, वो कोठे वाली सरकार, वो प्लम्बर, वो पता क्या यहां बकबक करता है। देखो ये सुनी कहते नबी पाक बोलते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul अफ़इन मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम। है अल्लाह ने कुरान में कहा है मोहम्मद भी अल्लाह के रसूल है, जैसे पहले नबी फौत हो गए, ये भी फौत हो गए, तो वो तो फौत हो गए और ये कहते जिंदा है। अब मैं आख्या ओ छणकणिया, इतनी तो मुझे इजाजत देना यार, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, इतनी तो मुझे इजाजत दीजिए ना यार। मैंने कहा तेरे जैसे जाहिल होते हैं जो अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं और अपने सामीन का भी बेड़ा गर्क करते हैं। मैंने कहा इसका ये मतलब नहीं कि बाद जिंदा होता है ना। हाय 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 हाय, बता कुरान में दलील है कि नहीं है? और तू कहता है कि मौत के बाद कैसे जिंदा होते हैं। अब जाहिल, जब तुझे पता ही नहीं है,
तो फिर तू वजाहतें कैसे करता है? अल्लाह ने कुरान मजीद के दूसरे बारे में फरमाया जो मेरी राह में शहीद हो जाए मुर्दा नहीं कहना। तो वहां भी बक बक करो ना, वहां भी बकवास करो ना कि ये अल्लाह ने क्या कह दिया, ये शहीद तो जनाब जब मर गया तो कैसे जिंदा है। करो नहीं, वहां तो मैं नहीं कह सकता। तो मैंने कहा जब शहीद के लिए नहीं कह सकता तो नबी के लिए कैसे कह सकता है? तवज्जो है कि कोई नहीं है? खुदा का खौफ करो यार। मौत आई है, मौत के हम मुनकर नहीं, मौत के हम कायल हैं। लेकिन इस जुमले का भी पूरा लुत्फ लेना है आप हजरात ने। मौत मेरे नबी को मारने थोड़े आई थी, वो तो कदम चूम के जीने आई थी ना। आपको किसने कहा मारने आई थी? आपको किसने कहा है? मौत जब आती है तो क्या किसी से पूछ कर आती है? 3 दिन तक मौत का फरिश्ता मुस्तफा के दरवाजे पर खड़ा रहा था। और इधर देखो, ये मिशकात शरीफ में हदीस ना हो जो चोर की सदा मेरी। हजरात उलमा मेरी सरपरस्ती के लिए बैठे हैं। मेरे भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आया और जैसे बाकियों की रूह कब्ज करता जब करने लगा, आपने मारा थप्पड़, आंख का डेला निकाल दिया। फ्रंट सीटों से आवाज नहीं, एक तो बच्चे बैठे हैं और दूसरा बेचारे बिल्कुल सुस्त बैठे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो मेरी जान। आपने थप्पड़ मारा और आंख का डेला निकाल दिया। मैंने कहा तुम तो कहते हो कि नूर का ऐसे गोश्त नहीं होता, तो डेला फिर किवें निकल गया है? समझ आ रही है ना? मेरा पुत्र है भी, ये भी तेरे उत्ते कर्ज है, सानू जवाब दे। समझ आ रही है? अब आपने मारा थप्पड़ और आंख निकल गई, वैसे ही आंख उठाई और सीधा अल्लाह की बारगाह में, बारी ताला कौन से बंदे के पास भेजा, ये तो मरना चाहता ही नहीं। हालांकि मेरा रब अर्शा जानता। अल्लाह ने फरमाया कैसे गया था? जी मैं बाकियों को ले जाना। तो फरमाया तेनू कहीं आंखें आई? और यार मुस्कुरा के तो बोलो ना यार। तो फरमाया तुझे किसने कहा था ऐसे जा? तुझे नहीं पता मेरा लाडला मूसा है? पूछ के जाना था ना। और यहाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जो कलम उठाया, एक नुक्ता अर्ज करूं। फरमाया पहले नबियों के पास भी ये फरिश्ते गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा? फरमाया मेराज की रात वो नबी की शान देख चुके थे। नहीं यार नहीं, नबी की शान देख चुके थे और उन्होंने, अब ये आप कहेंगे मेराज बाद में है तो पहले कैसे देख लिया? ओ एक बारी नहीं होया। अल्लाह दे आप बंदिया, ये पता नहीं कब से जिसको हो रहा है नबी के वसीले से हो रहा है। समझ आ रही ना? ये बहुत पहले की बातें हैं भाई, हम तो कल की बातों पे हैं। फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गोया के समझा रहे थे, हम मुक्तदी हैं, हम मुक्तदी हैं, नबी जरूर है लेकिन है मुक्तदी। हमारे पास इस हिसाब से आ रहा है जब हमारे इमाम के पास जाएगा। तो इस अंदाज से मत जाना, आज आदाब सीखो। अब समझ आ रही है आप हजरात को? आज आदाब सिखाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब हुआ क्या? हजरत सैयदना मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में फरिश्ता दोबारा आता है और कहता है जी इजाजत है। आप मुस्कुरा पे फरमा हुण तक गल होई ना, नहीं तो जो फरमाई ना है। मौत का फरिश्ता मौत किसे पूछ के आती है? समझ आ रही है ना? फरमा आ जाओ। किधर आए हो? जी अल्लाह ने फरमाया है ये एक बैल है, आप इसके ऊपर हाथ फेर दें, जितने बाल इसके आपके हाथ के नीचे आएंगे ना उतने साल आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। तो फरमाया फिर क्या होगा? का फिर भी ये मौत वादा इलाहिया है, ये वादा तो पूरा होना है। तो फरमाया चलो छाड़ यार, इतने साल बाद जो सही मैनू हुणे ही दे। आपने कबूल फरमा लिया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? पहले मौत आया हिको चंड मारी है जनाब। अब मैं आपको समझा ये रहा हूं, मौत मारने नहीं आती। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम का ये हाल है, मैं तो सब नबियों के इमाम की बात कर रहा हूं। आप जरा सुनिए जो अगली बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं। और मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब मौत आती है, आपको ये पता है ना, हुजूर ने फरमाया मौत एक जायका है। तो जायका मीठा भी होता है, जायका कड़वा भी होता है। समझ आ रही है मेरी बात की? भाईजान कैसे हो सकता है कि महबूब के पास ये जायका है और मीठा ना हो? और ये मौत आई ही इसलिए थी ताकि हुजूर मुझे कबूल फरमा ले, तो मुझे भी जमाने में कोई इज्जत मिल जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? मौत ये, अच्छा मुझे एक बात बतलाएं, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं जो कहते हैं मौत आई तो बस जनाब। मैंने कहा मौत आ गई तो फिर क्या कहानी आ गई, मुझे बताओ तो सही ना। मौत आई तो फिर क्या हो गया? ये मेरे नबी वो हैं जो मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं।
समझ आई ना? तू पता नहीं केड़े कमी भुलिया फिरना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुर्दे जिंदा कर देन। कुरान मजीद में तो मेरे नबी क्यों ना करें? अब समझ आ रही है आप हजरात को? भाईजान ये कहानियां बंद करो कि जनाब मौत हो। भाई मौत आई किसने कहा? तो फिर हुआ क्या है? जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आम बंदे को मौत आ जाए ना तो कब्र में चल के वो भी जिंदा होता है, तभी तो सवालों के जवाब खुद देता है। और इधर देखो, ये अगली बात भी है। नबी पाक ने फरमाया जब तुम मुर्दे को कब्र में दफन करते हो ना, वापस आते हो, तुम्हारे कदमों की आहट सुन के, बुखारी में हदीस है, तो वो पता चल जाता है मेरा चाचा है, मामा है, भाई है, दोस्त है, यार है, सज्जन है, कौन है। तो जिंदा है तो फिर ही है ना। तो मैंने कहा ये आम बंदे का हाल है, तो जो सब नबियों का इमाम भी है और हर कब्र में जलवागर होता है, उनके बारे में तेरा क्या नजरिया है? मौत आ गई तो फिर क्या हुआ है? और मैं आपको एक फतावा रज़विया से हदीस सुनाऊं ताकि आज ये इस मसले का वैसे ही दरवाजा बंद हो जाए। आला हजरत ने बड़ा कमाल किया है। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं आपको सुनाता हूं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। ये हदीस है। फरमा लोगों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा जब से किया है, हमेशा हमेशा के लिए पैदा किया है। अब जब पहली मर्तबा मैंने पढ़ी तो मैं भी परेशान हुआ, इसका क्या मतलब है हमेशा हमेशा के लिए पैदा इंसान हो गया है? हाय, अब जरा समझना, इसकी वजाहत ये है, शरा ये है, इंसान सबसे पहले पैदा हुआ आलम अरवाह में। ठीक है, आपको समझ आ गई? सुभान अल्लाह, आवाज आ गई, मुझे पता चल गया। इधर देखिए, वहां जिंदा था आलम अरवाह में, वहां के माहौल के मुताबिक। फिर इसने जगह बदली, ये अपने बाप की पुश्त में आ गया, यहां जिंदा रहा, यहां के माहौल के मुताबिक। सुनते चले आइए। फिर अल्लाह के हुक्म से इसने जगह बदली, तो ये अपनी मां के पेट में आ गया। फिर यहां जिंदा रहा, यहां के माहौल के मुताबिक। फिर ये जगह बदले और दुनिया के पेट में जब आता है, यानी जैसे हम हैं, यहां जिंदा रहेगा, यहां के माहौल के। अब बात आई, कईयों को चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, यार बात तो है ना। अब आगे चलिए, जब यहां से जगह बदलेगा तो ये जाएगा कब्र के पेट में, वहां जिंदा रहेगा, वहां के माहौल के मुताबिक। फिर जब हशर का मैदान सजेगा, ये फिर जगह बदलेगा और मैदान हशर में आएगा, वहां जिंदा रहेगा, वहां के माहौल के। और अगर रसूलुल्लाह का सच्चा दीवाना हुआ तो ये जन्नत में जाएगा और वहां जिंदा रहेगा, वहां के माहौल के मुताबिक। पढ़े लिखे हजरात हो, आपकी मुस्कुराहट ने मुझे बता दिया कि आपको समझ आ गई है। इंसान जब से पैदा हुआ है, ये जगह बदल रहा है और तुम समझते हो मर के मिट गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। भाईजान इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इंसान जगह बदल रहा है। मैंने क्या अर्ज किया? इंसान जगह बदल रहा है। आलम अरवा में, आलम अरवा से बाप की बोझ, बाप की बोझ से मां का पेट, मां के पेट से दुनिया का पेट, दुनिया के पेट से कब्र का पेट, कब्र के पेट से हशर का पेट, हशर के पेट से जन्नत। अब मैं जन्नम वाली बात इसलिए नहीं कर सकता, मिलाद मना के भी ये जहन्नम में चवंजना है। नहीं तवज्जो फरमाइए। अच्छा, जिनको यकीन नहीं वो बेशक ना बोले और मुंह बंद रखे, हाथ भी नीचे रखे। जिनको यकीन है वो तो सुभान अल्लाह फरमाए ना। वाह, अभी भी दो बंदों ने नहीं बोला। क्या बात है भाई, अच्छो पिछाओ, क्या बात है। हम उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है हजरात? अब इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। तो ये क्या लोगों ने समझ रखा है, इसीलिए जब बंदा फौत होता है तो कहते हैं इंतकाल हो गया। क्या हो गया? इंतकाल। इंतकाल का क्या मतलब होता? मुंतकिल होना। ये जमीन है ना, पहले इनके नाम थी, फिर मेरे नाम हो गई। जमीन वही है, बस पहले उसके नाम थी, अब मेरे नाम है। जमीन तो खत्म नहीं हुई, जगह बदल गई, पहले उस खाते में अब इस खाते में। इंसान जब फौत होता है, पहले दुनिया के खाते में था, अब कब्र के खाते में है। इतनी बात, वो सिर्फ ट्रांसफर हुई है।
और लोगों ने समझा मर गया तो मिट्टी हो गया, और या तेरी धूड़ होवे। तुझे मसले की समझ नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूं भाईजान। अजीजान गिरामी, इस वास्ते इस मसले की समझ, मौत के हम कायल हैं, पर जब आम बंदा कब्र में जाए तो उसको उठा के बिठा दिया जाता है और कहा जाता है इन्नमल कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफरतुम मिन हफरतिन नार, कि इसकी कब्र या जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। भाई अगर थोड़ी देर के लिए सवाल जवाब है और उसके बाद वो खत्म हो गया तो जन्नत का बाग क्या कर रहा है, जहन्नम का गड़ा काहे को बन गया है? इसका मतलब इसमें दवाम है, और दवाम है तो बंदा जिंदा है। तवज्जो है ना? अब बात समझ आई आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आई? गिरामी कदर हजरात, अब इस बात को समझिए कि मौत के हम कायल हैं, लेकिन मौत आई हुजूर के कदम चूमे चली गई। वो पहले भी जिंदा थे, वो अब भी। बस इतनी सी बात है, ये मुसलमानों का अकीदा है और इसको आपने समझना है, और ये प्लम्बर की बातों में आने की जरूरत है। तवज्जो है ना? अगर थोड़ा इजाजत दें तो और आगे बात को लेके चलूं। नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आमद का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। सबसे बड़ा ये जो 2-4 साल गुजरे हैं ना, इनका सबसे बड़ा एतराज या सवाल जो भी आप समझे, तुम सुन्नी मिलाद करते हो तो बताओ ये नबी पाक ने मिलाद मनाया है? सहाबा कराम के दौर के अंदर हजरत अबू बकर के दौर में 2.5 साल, हजरत फारूक आजम के दौर में 10 साल, उस्मान गनी के दौर में 12 या 14 साल, हजरत जनाब मौला अली शेख खुदा मुश्किल कुशा रदियल्लाहु अन्हु आपके दौर में 5.5 या 6 साल, और फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा के 6 माह, और उसके बाद हजरत अमीर मुआविया के 20 साल। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो ये किसी ने मिलाद नहीं मनाया? क्या वो आशिक नहीं थे? मैं क्या बल्ले हो शेरा, तू क्या समझता कि ये बात करके हम तुझे भाग लेने देंगे? ओए हम बरेलवी हैं। हाँ असा उतना मरे सा नहीं जितना गिले सा, चिकना भी जानता है सानू। वो अल्लाह दे बंदे, क्या बात हुई जनाब? क्या जनाब जो उन्होंने काम इस अंदाज में नहीं किया तो वो इश्क नहीं है? अब देखो ना, सहाबा किराम सारी जिंदगी जिहाद करते रहे। आपको पता 23 साल जाहिरी दौरे नबूवत के अंदर 74 जंगें लड़ी गई, 74, हर तीसरे महीने के बाद जंग थी। तो क्या आज कोई कह सकता है सहाबा किराम तो इतनी जंगें लड़ते, तुमने कभी नहीं लड़ी तो तुम आशिक नहीं वो थे? कोई कह सकता है? ओ भाई वो वक्त वैसा था, उस वक्त इश्क का इजहार जंग से होता था। अब अमन है, अब इश्क का इजहार हजूर के मिलाद से होता है। यार सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना। उस वक्त का माहौल वो था और इजहार वैसे होता था। अच्छा मजे की बात बताऊं, था वो भी मिलाद और जलूस ही। हाँ आप कहेंगे ये आपने कहां से बयान किया है? आप सवाने आला हजरत पढ़ के देख लें। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप गए मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास। ये आलिम भी थे, आरिफ भी थे, सूफी भी थे, कामिल भी थे और मजजूब भी थे। और ऐसे कामिल, इधर देखना, आला हजरत की उम्र अकदस तकरीबन 18 साल थी जिस दिन आप मिलने के लिए गए। अब मैं आपको बताऊं मेरा अहमद रजा क्या है। मैं क्यों ना अपने बरेलवी होने पे नाज करूं यार, मैं क्यों भागू कि मैं बरेलवी नहीं, मैं क्यों भागू भाईजान? आला हजरत साहब की उम्र तकरीबन 18 साल, और जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास जाए ना, तो देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। आपने फरमाया जल्दी जल्दी आस्थाने को साफ किया जाए, खुशबू लगाई जाए। लोगों ने पूछा एक ने, हजरत क्या हुआ? फरमाया मर्द हक आ रहा है। 18 साल की उम्र है और आला हजरत को लोग यूं पहचानते हैं, मर्द हक आ रहा है। आला हजरत तशरीफ लाए, जियारत की और कहा हुजूर इजाजत दीजिए मैं घर जाना चाहता हूं। फरमाया तुम्हें 2 दिन रुकना होगा। फरमाया मैं तो अब्बा जी से इजाजत ही सिर्फ इतनी लेके आया था। आला हजरत अपने वालिदैन की बहुत कदर फरमाते थे। दूसरी मरतबा हज पे जाने लगे ना तो अम्मा जी से कहा जा सकता हूं? फरमाया बेटे ना जाओ, मैं चाहती हूं कि एक भाई तुम्हारा जा रहा है तो तुम इधर ही रहो। आला हजरत ने क्या किया, दिल में था कि मैं जाऊं और अम्मा ने इजाजत ना दी और कोई बात नहीं की। अम्मा जी सो गई ना, तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के बाद दुआ मांग के आ गए, अम्मा के कदमों को चूमने लग पड़े और अपना सर अम्मा के कदमों पे रख दिया। अम्मा ने वहीं आंखें खोल के कहा आमद रजा हूं ये याद पिया कि मैं मदीने वजना है, ते जा मुड़े इजाजत है मदीने टुर जा। ये है इमाम अहमद रजा। तवज्जो है ना, समझ आ रही है? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया वाले से इजाजत इतनी मांगी है। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया
आपने वालिद को कहना कि फजलुर रहमान ने रोक लिया था, हमने रोका था, तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं कहेंगे। आपने फरमाया हुजूर जो आपका हुक्म, 2 दिन खास तवज्जुहात फरमाई, फयूज़ व बरक़ात अता की, अपने सिलसिले की खिलाफत अता की, पगड़ी अता की। 18 सालों में अगर अहमद रजा इतने इतमाद वाला है, सदके जामा सदके जामा। अब बताओ, जिसने 68 साल जिंदगी पाई आला हजरत ने, और 68 सालों में 53 साल, और अगर इंसाफ से देखा जाए 55 साल आला हजरत ने हुजूर की उम्मत को फतवे देकर, मसाइल बताकर, तरबियत करके, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के मसले हल करके हुजूर का गुलाम बनाया है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का कमाल यह है। भाई तवज्जो फरमाइए, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास है। एक शख्स आया, उसने आके मसला पूछा इसी दौरान, तवज्जो है जी हजरत फ्रंट सीटों वालों की, मसला पूछता है कि हजरत ये बतलाइए मीलाद करना कैसा है। फरमाया बे बड़ा आलिम बैठा है, इससे पूछो। आला हजरत की तरफ मुतवज्जे हुए। आला हजरत साहब ने फरमाया हुजूर अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं बताता हूं, वरना तो आप ही बताएंगे। नहीं बताएं आप। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो मौजूदा सूरत हाल मिलाद की है मैं मुस्तहब जानता हूं। अगियों भी थी अहमद रजा सी ना। फरमाया जो मौजूदा सूरत हाल है मैं क्या जानता हूं, मुस्तहब जानता हूं। अच्छा, यानी एक नेक अमल है कि इस तरह महाफिल हूं, लंगर हो, उलमा आए, तकारीर करें, नाते हूं, ये एक मुस्तहब अमल है। मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने जवाब सुन लिया, मुस्कुराए और आगे पता क्या कहा। फरमाया अहमद रजा एदा जवाब हुण मैं देवां। कहने लगे हजूर अता हो। फरमाया मैंने को पूछ दियो ना, ये सिर्फ मुस्तहब नहीं है, सुन्नत है। तवज्जो है। अब पूछा वो कैसे। अब 2 जवाब है, पहले में भी लुत्फ है, दूसरे में भी। फरमाया सुन्नत तो यूं है कि नबी ने हर सोमवार का रोजा रखा ही इसलिए था कि मेरी विलादत का दिन है, तो सुन्नत तो हो गया ना भाई। और दूसरी बात जो बतलाई, फरमाया ये जो सहाबाए कराम थे ना, इधर देखो इधर देखो, फरमाया वो भी महफिलें से जाते थे। कैसे। फरमाया वो तलवारें लेते, नेज़े लेते, घोड़े लेते और 200, 400, 1000, 2000, 5000, 10,000 का लश्कर बनते और हजूर का जुलूस निकालते हुए मदीने से अगले बस्ती में जाते जहां चल के उन्होंने इस्लाम फैलाना होता था। उनको चल के यही कहते कलमा पढ़ लो, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। कहते हैं बताओ ये जुलूस नहीं और हुजूर का मिलाद नहीं तो और क्या है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई आपको। और फरमाया ये भी मिलाद ही है। और अगली जो बात कही, ये जुमला सुनिएगा भाईजान, चासनू भी चासना आवे तो मुड़ गल तो कुछ ना हुई। आप फरमाते हैं यहां 2 बातें हैं। पहली बात ये है, फरमाया जो सहाबा का मिलाद था ना उसमें तलवारें होती थी, नेज़े, जो मान जाता था बच जाता था, नहीं तो पाल लमिया लेंदे सन। आप फरमाने लगे ओए आज असी झंडे चाह के टुरने तुहाडे डेडे पीड़ा हुंदियां ने, शुक्र करो साडे हाथ ही तलवारां कोई नहीं। हाय 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 हाय, तवज्जो है ना, ते झंडियां ते तेरे डेडे भीड़ हुंदी पई है, पहली बात। और दूसरी बात आपने फरमाया हम जब मिलाद करते हैं तो लंगर बांटते हैं, चावलों का, रोटियों का, जो भी हो यही बांटते हैं ना, हलवा बना लेते हैं, XYZ कुछ भी। फरमाया जो सहाबा थे वो पता कौन सा लंगर देते थे। फरमाया वो अपने सरों का लंगर बांटा करते थे, अपने सर नजरानों में पेश किया करते थे। ओ भाईजान इस मसले को समझने की कोशिश फरमाई जाए ताकि आपको ये मसला समझ आ जाए कि आका करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद उस वक्त अंदाज वो था कि हुजूर की आमद का पैगाम देना है, तलवारें उठा लो, नेज़े उठा लो और 10 अगले चल के हुजूर आ गए। मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लम्बे पालो। ओ ढिले क्यों पै गए हो यार, कोई बातें होती थी। और आज सिर्फ ये है, सब मुसलमान हैं, बस सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना है, वो आ गए हैं और हमने आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाने हैं। भाई ये इतनी बात है, लोगों से ये भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं शुक्र कर तलवारां को नहीं, तलवारां या तो मोड़ तेरा की बनती। तवज्जो है ना, बात दूर ना चली जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मीलाद बनाया तो मैंने कहा ये बात तो आ गई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने पीर शरीफ का रोजा रख के अपना मीलाद खुद मनाया है। और ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती।
मैंने ना फैसलाबाद में एक मरतबा ये तकरीर की, तवज्जो करें तो सुनाऊँ आपको। इधर देखिए, मुझे एक बंदा कहता है नबी पाक ने मिलाद मनाया, ठीक है हदीस पाक है, हम मानते हैं कि हुजूर रोजा रखते थे, तो तुम भी रोजा रख के मिलाद कर लो, तुम जुलूस जलसे और झंडे लेटा हैं। और यही मिर्जा प्लम्बर कहता है, ऐसे कहता है ना, ऐसे कहता है ना, तुम भी ऐसे कर लो। मैं क्या, खलो मेरा पुत्र, खलो मेरा पुत्र, कहते ना रुक जरा सब्र कर, तेरा इलाज करे ना मेरा बच्चा, टेंशन न ले। हमें भी अत्तारी कहते हैं, तेरा इलाज करते हैं मेरे बेटे, बड़े शौक से कह दिया जैसे नबी पाक करते हैं वैसे कर लो है। इधर आ, मैंने कहा तुम जो जिहादी तंजीमें बनाई हुई और जिहाद पे जाते हो, इस्लाम में जिहाद का हुक्म है, करना चाहिए, लेकिन जब हुकूमत वक्त की इजाजत हो, अगर सरहदों की हिफाजत है, मुसलमानों की हिफाजत है और काजी इस्लाम इजाजत नहीं देता तो आप ऐसे ही जंग नहीं कर सकते, लोग आपको दहशतगर्द कहेंगे। दिल ही पै गए हो यार, साथ साथ हैन तां कुछ नहीं होंदा। और जे तुहाडे च सुभान अल्लाह नाल को मर गया तो मैं झल ऐसा। समझ आ रही है ना, इस बात को समझो। और जिहाद की शरायत है मेरे बाबा, और जब तक ये इस्लामी हुकूमतें कायम हो जाएं, सरहदें बन जाएं, मुसलमान बाहिफाजत रह के इबादत कर सके, तो उस वक्त पता कौन सा जिहाद है? उस वक्त जिहाद ये है कि बंदा गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आ जाए, ये भी जिहाद है। और बंदा अपने नफ्स के साथ जिहाद करे, जो नफ्स और शैतान कहे वो न माने, जो मुस्तफा और रहमान कहे वो मानता चला जाए, ये भी जिहाद है। पुत्र हे जिहाद करदा को नहीं तो उधर बार्डर ते जान दा तेन बड़ा शौक है यार, बोल तो सही ना। चलो मैं आके हे साइड ते रख गल, लेकिन मेरी ये गल तो सुन। आके जी हजरत, मैं कहा जिहाद पे जाते हो? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे तो हम ये आप मशवरा ये दे रहे थे, मिलाद वैसे करो जैसे नबी पाक ने किया है, तो तुम भी जिहाद वैसे करो जैसे नबी पाक ने किया है, तलवार उठाओ, नेजा उठाओ। क्यों बंदूक है, क्यों कलाशनकोप है, क्यों ग्रेनेड है? दो जवाब। कह रहा मौलाना साहब कैसी बातें करते हो, जदीद दौर आ गया, 1400 साल गुजर गया, दुश्मन के सामने असला और है, हमारे पास और है, तो अगर हम 1400 साल पीछे चले गए, तलवारें उठाई जैसे उन्होंने किया वैसे हमने किया, तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? मैंने कहा अगर जिहाद वैसे नहीं हो सकता तो मिलाद वैसे कैसे हो जाए? और दाएं बाएं देखना, अगर कोई हाथ नीचे रखे तो समझना कमजोरी दिखा रहा है। अगर जदीद दौर की वजह से जिहाद में कुछ तरमीम हो सकती है, इजाफा हो सकता है, तो जदीद दौर की वजह से मिलाद में भी कुछ हो सकता है। समझ आई है कि कोई नहीं आई है? अब समझे हो आप हज़रात जनाब? मैंने कहा मेरा बच्चा तुझे भागने तो नहीं दूंगे। क्यों? अहमद रजा वाले जो हुए, कैसे भाग सकते हो? वैसे करो जैसे नबी पाक ने। वैसे मैं आपको एक बात बतलाऊं, आप में से यहाँ जितने बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर आप हर सोमवार नहीं ना, तो कभी कभार जिंदगी में ऐसी सोमवारें आपकी जरूर आई होंगी जिसमें आपने ये रोजा रखा होगा। और अगर आप मदनी चैनल देखने के आदी हूं नहीं है तो देखा करें, देखेंगे। न्यूज चैनल सुन सुन के अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करते रहते हो और हुक्मरानों को गालियां देते रहे। तुम्हारी गालियों से ठीक तो नहीं होंगे, क्योंकि गालियां आप देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें मफाद नहीं मिला, वरना मोहरें भी तो आपने लगाई हुई है ना। ओ मैं सियासी जलसा नहीं बनांदा, पर सच तो सुनो ना सही ना, मैनू जरूरत है। समझ आ रही है? हम तो जब भी बात करेंगे निजाम मुस्तफा की बात करेंगे ना। समझ आ रही है? हमारे उलमा ने निजाम मुस्तफा के लिए बड़ी जद्दोजहद की, शुरू से लेकर अब तक, और अल्लामा नूरानी से लेकर बाबा जी तक, जिसने मेहनत की है, हमारा दोनों हाथों से सलाम है उनको। समझ आ रही है? मैं ये बात जो आपको कह रहा हूं वो ये है मेरी जान। आप ऐसे इन चैनलों को देखते हैं, आप देखा करें मदनी चैनल, दूसरे चैनल देखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। मदनी चैनल देखेंगे तो आपका इश्क बढ़ जाएगा, आप मदीने के दीवाने बन जाएंगे। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? और फिर उन मौलवियों को भी पता चल जाएगा मदनी चैनल सही नहीं चल रहा, मदनी चैनल पे खर्चा हो रहा है। मदनी चैनल को 4 महीने से मौलवी ने बक शुरू की हुई थी, किसी ने घास भी नहीं डाला, खुद ब खुद चुप होना पड़ गया। तो मैंने कहा मौलवी साहब क्या मिला, क्या मिला बताओ तो सही ना, मतलब 4 महीने टांटा क्या मिला? कुछ सिवाय लानत के, बताओ क्या मिला?
अंदर में जब बुग़्ज़ हो ना तो फिर वो ऐसे ही बाहर निकलता है। जब रब किसी को जलील करे ना उस वक्त उसको कोई नहीं बचा सकता। यकीन करो कोई नहीं बचा सकता। है जी मदनी चैनल ये हो गया, दब्त इस्लामी पैसे खा गई, फलाना खा गई। वो अल्लाह के फजल से जब से इसने भौंकना शुरू किया लोगों ने और तावन शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा अगर इन्होंने खाने होते, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी के जो मराकज़ हैं वो कितने हैं? आपको पता होना चाहिए 63,000 से ज्यादा छोटे बड़े मराकज़ पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के बन चुके हैं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। लाखों की तादाद के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। और आप सारे जितने बैठे हैं, मुल्तान इज्तिमा की बहारें तो याद होंगी ना आपको। ये सारा दावत इस्लामी ने किया है। और आप बाकी जी दावत इस्लामी खा गई, लुट के खा गई। ओ केड़ा तेरा प्लाट खाता है, केड़ा तेरा चंदा है मेरा पुत्र, ओ गल मेरे आल सबूतां दे नाल मेरे कोलों वापस ले। दावत इस्लामी के खिलाफ ना बोल, लोग तेनू जान देन तू कैसा है। अपनी औकात मत दिखाओ, हम आपको जानते हैं जनाब, आप किन के पालतू हैं। और इधर देखो, मैं अवाम आले सुन्नत तुम दोनों को दोनों हाथों से सलाम करना चाहता हूं। तुमने दावत इस्लामी पर इतना एतमाद किया, पहले मरकज कम थे अब और ज्यादा कर दिए हैं आपने। तवज्जो है जी हजरात आपकी। तो ये बक बक करने वाले रहेंगे भाईजान, आपने उधर तवज्जो नहीं करनी। आप जरा तवज्जो मदनी चैनल देखिए, आपको पता चलेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को कैसे हर सोमवार वाले दिन आफ्तारी के वक्त बकायदा तौर पर ट्रांसमिशन होती है, उसमें रोजा अफ्तार कराने दिखाया जाता। क्यों? फरमाया ये हुजूर की सुन्नत है। ऐसा ही है जनाब, ये मेरे आका करीम अलैहि सलाम की सुन्नत है। और मेरे आका ने रोजा रख के मिलाद मनाया और दीवाने रोजा भी रखते हैं। मैंने कहा जमाने ने पलटा खाया, तो इस रोजे के साथ अगर जुलूस आ गया, मिलाद आ गया, झंडा आ गया, लाइट आ गई, नात आ गई, तकरीर आ गई, लंगर आ गया, तो बेटा परेशान न हो। ये सब तेरे बाप के लिए नहीं हो रहा, मोहम्मद मुस्तफा के लिए हो रहा है। तवज्जो है ना? तो किसी को चीखने की जरूरत नहीं, बहुत खर्चे हो रहे हैं। मैंने कहा खर्चे हमारे हो रहे हैं, तकलीफ आपको हो रही है। पंजाबी जी एक मिसाल है, थोड़े जे सुलझे लफ्जां दे नाल देना। मैं आख्या सूंदी मझ पई है, तकलीफ कट्टे नूं होंदी पई है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना, ये एक मिसाल है ना, मैंने सुलझे लफ्जों में दी है ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। हुण तकरीर तो बाद आपे करेंदे रहे है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं यार, मिलाद हम करते हैं, खर्चा हम ये दीवाने करते हैं, और तकलीफ इनको हो रही है। और जब ये घर सजेंगे ना, झंडे झंडियां लाइटें, कई ऐसे बदतमीज आ जाते हैं, ओ जी देखो जी किसी गरीब बच्ची की शादी कर दो, तुम घर सजाते हो। और यकीन करो मेरा जुमला शायद वायरल हुआ होगा, आपने सुना होगा। इधर देखो मेरी तरफ, मैंने पिछली मर्तबा घर सजाया था, 8,000 रुपया खर्चा आया है, सिर्फ 8,000 रुपया। तो जब मुझे पर्ची लिख के किसी ने दी ना, हम महफिलों में जाते बड़ी पर्चियां आती हैं बाबा जी, आप देखते रहते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर्ची आ गई, मौलाना साहब इतना खर्चा करते हो, घर से जाते हो तो किसी गरीब बच्ची की शादी कर दो। मैंने कहा पहली तो बात यह है, वो गरीब बच्ची हमें दे दो ना जो सिर्फ रबीउल अव्वल में आती है, ना मुहर्रमों में, ना 14 अगस्त पे, ना टूर्नामेंट पे, ना ही बाकी क्रिकेट मैचों में। ये कहां रहती है जो सिर्फ मिलाद में आती है? बेवा भी आती है। और ये इसको मेरी तरफ ले आओ, इसका काम जो है ना वो किसी मुसलमान के साथ करके सीधा कर देते हैं, या इंशाल्लाह आपको गिला नहीं आएगा। बोलो तो सही ना यार, ये तुम्हारा ड्रामा तो बंद करे ना। और दूसरी बात, तवज्जो है हजरात, थक तो नहीं गए आप हजरात हैं? अब जरा अगली बात, और ये समझने वाली बात है मेरी जान। मैंने कहा हमने घर सजाया है, इधर देखिए, आप इस बात पर कोई नाराज ना होना भी नहीं चाहिए। कई ज्यादा थोड़े से मुत्तकी होते हैं ना, मुत्तकी नहीं होते, असल बात करने की जरूरत नहीं होती, जो करता है जो सुन नहीं सकते, सुने इस बात को। मैंने कहा 8,000 में मैंने घर सजाया है, तुम जो मशवरा देते हो 8,000 में किसी बच्ची की शादी कर दो, अगर आपकी बाजी की हो सकती है तो 8,000 मुझसे ले जाओ। खुदा का खौफ करो, 8,000 से किस बच्ची की शादी होती है यार? तमाशे करते हो। सिर्फ नबी पाक की झंडियां और लाइटें देख के ये जलते हैं शैतान, वरना 8,000 से उनको भी पता शादी नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारा रुख मोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा हम 16,000 गरीबों में भी बांटते हैं, पर 8,000 की लाइटिंग इसलिए करते हैं शैतान जलता रहे, ईमान वाला खुश होता रहे। जो है जी हजरात, अब जरा आ जाइए, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक ने मेरी जान अपना मीलाद खुद मना, ओह टाइम देखना मुझे भूल गया,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप इस बात को समझिएगा। मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट की ही गेम बाकी है। बड़े मौके पर मैंने टाइम देखा है। अगर आप थके नहीं तो सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि आपको सुनाऊं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बात बड़ी सुनने वाली है हजरत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मीलाद मनाया। इस पर ना फुक़हा ने एक बात लिखी है, इजाजत हो दीवानों की तो सुनाऊं, तवज्जो करें तो। इधर देखिए हजरत, फुक़हा ये फरमाते हैं जो काम नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ उसकी असल हो। मैंने क्या कहा? उसकी, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरत, उसकी असल हो। जमाना बदलने के साथ उसकी शक्ल बदल जाए तो वो जायज रहता है। मसला तो खास है, आपको बहुत काम आएगा पूरी जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, दूध नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में था ना, चाय भी थी? बोलो बोलो तो सही ना यार, इतना मुश्किल अलजबरे का सवाल तो नहीं मेरी जान। चाय थी? अच्छा, जायज है या हराम है? अब जायज है। क्यों जायज है? चुप, मैं बताता हूं। कुल्फी थी नबी के दौर में, दूध से बनती है ना, जायज है ना? जायज है, जायज है। क्यों जायज है? बताता हूं। इस दूध से बनने वाली लस्सी, दूध से बनने वाली मिल्क शेक, दूध से बनने वाली बर्फी, दूध से बनने वाला कस्टर्ड, यह था हुजूर के जमाने में। मौलवी साहब खा जाते हैं, और ये मुनकरों की बात कर रहा हूं, हमारे तो मुकद्दरों में है, हम तो इज्जत से खाते हैं। समझ आ रही है ना? अब मुनकर है वो क्या करते हैं? वो भी साड़ी पंजाबी चलते हैं, भीड़ जानदन। ऐसा ही हजरत जी, क्या करें दिन? भीड़ जानदन हर शय। और मैंने पूछा मौलवी साहब ये चीजें नहीं थी, इधर आओ, इधर आओ। जवाब पता क्या आता है? अब सुनना जो बात समझा रहा हूं। कह रहा यार देखो ना, दूध तो था ना नबी पाक के जमाने में, असल तो है ना, बस शक्ल ही बदली ना, कि दूध की शक्ल बदली, चाय शक्ल बदली, कस्टर्ड शक्ल बदली, मिल्क शेक शक्ल बदली, कुल्फी शक्ल बदली, बस शक्ल ही बदली है ना, असल तो है ना। हाय 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 हाय। एक मिसाल और सुन लीजिए। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के जमाने अक़दस व अनवर व अतहर में गोश्त था ना, गोश्त, लेकिन ये शिनवारी है तो अचारी है तो ये बट है तो ये जट है तो ये दम पख्त है तो ये फलाना है तो डमकाना है, ये भी था। क्यों हराम नहीं है? कहते मौलवी साहब गोश्त तो था ना, बस जमाने बदलने के साथ शक्ल ही बदली है तो लिहाजा जायज है, असल तो थी ना। चलो लगे आ तो तीसरी मिसाल भी सुन लो। नबी पाक के जमाने में मस्जिद थी ना, हजरात उलमा बैठे हैं, आप पूछ के देख लीजिए। ये जो मस्जिद अनवर होती थी, ये कच्ची मस्जिद होती थी, खजूरों की इसके ऊपर छत होती थी और नीचे चटाई भी शायद किसी रिवायत में हो, वरना जमीन पर नमाज पढ़ी जाती थी और ये जमीन की मिट्टी मुस्तफा के माथे का बोसा लिया करती थी। तो मैंने कहा आज अपनी मस्जिदों का हाल देख लो कैसी बनी हुई है, एसी, पत्थर, पंखे, तवज्जो है ना? तो मैं कहा मौलवी साहब जायज है? कह रहा यार असल तो है ना, शक्ल ही बदली है ना। मैंने कहा आप भाई, आप भाई, अब मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन देखना आपके चेहरों पर रौनक कैसी आती है। मैंने कहा दूध असल है, शक्ल बदल गई जमाने के साथ, तुम्हें कोई मौत नहीं पड़ी और तुम कहते हो जायज है। गोश्त था, उसकी शक्ल बदल गई, तुम्हें मौत नहीं पड़ी और तुम कहते हो जायज है। मस्जिदें और घर ऐसे नहीं थे, जमाने बदलने के साथ बदल गया, तुम्हें मौत नहीं पड़ती, कहते हो जायज है। रोजा रख के नबी ने मीलाद की असल दे दी, अब तो जुलूस से शक्ल बदली है, अब मौत क्यों पड़ती है? नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा। अब बताओ भाई, असल तो नबी पाक ने दी है ना मिलाद मनाने की, क्या कहने? ये तो शक्ल ही बदली है ना, कि उस मिलाद को एक अंदाज के साथ तिलावत है, नात खानी है, उसके बाद खिताब है, फिर लंगर है और सलाम है और दुआ है और उसके बाद है, शक्ल ही बदली है ना। अब मौत क्यों पड़ती है? असल तो मेरे नबी ने अता फरमा दी है। मैं 4-5 बंदे वेदा बैठा नाड़ा ना देना सुना, स्वाद आया कि नहीं आया? ਇਹਦਾ मतलब है गल पल्ले ते पई है ना। ये फुकहा ने उसूल लिखा है मेरी जान, वरना हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नबी पाक के दौर में सवारी थी ना, ये गधा या खच्चर, घोड़ा, ऊंट, बस ऐसा ही है। हुण सारे कार पराना चढ़े मौलवी ला के खोते तो बहा ना यार, बोलो तो सही, खुदा दा बंदा मैं को गाल कटदा पिया।
समझांदा पे खुदा ना बंदा समझ आई है वो बोलो तो सही ना यार। अब ये बात है बड़ी समझने वाली और इस बात को समझिए। कहता यार सवारी तो थी असल तो थी ना, बस इसकी शक्ल ही बदली है। हर शायद ही शक्ल बदली है मौली, तेरी शक्ल नहीं बदली। मिलाद ही बदली है, तेरी शक्ल बदल गई है। ऊंचा बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अब आ जाइए एक ऐलान सुनिए, फिर आखिरी बात जल्दी में सुना के, मिनट से भी पहले सुना के आपसे इजाजत चाहेंगे। 26 सितंबर ये क्या है, रख ले, मैं बताता हूं। 26 सितंबर बाद अज़ नमाज मगरिब मौजा नंबल, अच्छा नंबल जामे मस्जिद गौसिया माशाल्लाह, उसके अंदर मेरे मुर्शिद गिरामी के शहजादे हजरत अत्तार के शहजादे मोहम्मद बिलाल रजा अत्तारी साहब तशरीफ ला रहे हैं। वहां भी तशरीफ ला के जाए, उनका खिताब भी सुने, इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। आखिरी बात सुना दूं आप हजरात को, लेकिन ये कि आपने मिलाद और उसके बारे में समात किया, ये बात बड़ी सुनने वाली है। हजरात इस बात को सुनिएगा, मिलाद शरीफ, इसके दलाइल, इसकी आमद हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए। आप हमारा ताल्लुक रब से जोड़ने आए थे। नमाजें पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, हलाल खाइए, हराम से बचिए, सच बोलिए, झूठ से बचिए, कत्ल गारत से बचिए। जितने आपके अड़ोस पड़ोस में हैं तंग ना कीजिए, सुकून बख्शिए। यार ये भी मिलाद ही है। ये पैगाम बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा मैं आपको जरूर अर्ज करूंगा। हम सब जितने यहां खड़े हैं, और नौजवानों अपने माँ बाप की इज्जत करो, और माँ बाप जितने बने हुए हैं इनसे गुजारिश करूंगा, अगर पर्दे में बैठ के कहीं मेरी बहनें सुन रही या आवाज जारी, वो भी गौर करे अपनी औलाद पर, आप भी शफकत फरमाया करें। आप माँ बाप है, इतनी सख्ती मत करें कि ये आपके पास बैठना गवारा ही ना करें। इतना प्यार करो कि ये तुम्हारे पास बैठे इनका चारा ही ना हो। इतना प्यार कीजिए इनके साथ, और आपने आप को भी हुजूर के इश्क में ढालिए, और साथ में अपनी औलाद को भी हुजूर के इश्क में ढालिए। मस्जिदों को आबाद फरमाइए। और इधर देखो, नेट वाले मौलवियों को मत सुनना। आपका अब्बा जब बीमार हो जाए, अम्मा बीमार हो जाए, तो आपने कभी कहा नेट खोल के दसो भाई अब्बा जी दे ढेडे दर्द हुंदी पई है, तो नेट वाले की लिखा, केड़ी गोली है, ले आओ ते अब्बे नु खवाओ। आधा नहीं मैं ना वेदा डॉक्टर को बनना पौसी, क्यों आधा अब्बे भी फट के मैं खल्ले मारने और सकना तेनू क्या पता, नेट वाले ते चबड़ हुंदे ने। आ मैनू डॉक्टर को ले जा, स्पेशलिस्ट होए पड़िया ओए ओदे को ले जाएगा तो गल बनसी। मैं क्या क्यों आधा इवें ले लेते तो जान दा मसला बन वैसी। मैं क्या जान दा मसला होवे तो स्पेशलिस्ट को जाना है, नेट को नहीं जानदा। और जदों ईमान दा मसला होवे और नेट वाले मौलवियां को ना जा, और रसूलुल्लाह दे गुलामां दे कोलो जा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये जो नेट का फितना है ना, इसने तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। छोटा सा सवाल उठाते हैं, हजूर इसका जवाब क्या है? मैंने कहा इसका जवाब ये है कि आप बेगैरती मत फरमाएं, गैरत फरमाएं। बोलो तो सही ना यार। इसका जवाब ये है, आप बेगैरत मत बने, आप गैरतमंद बने। तेरे बाप का ये अकीदा, तेरे बड़ों का ये अकीदा, सब सुन्नियों का ये अकीदा, इसी अकीदे से लोग वली बने। और आज तू पूछता ये क्या है? और इस प्लम्बर के कहने पर जो खुद कटी पतंग है, कहता पहले मैं सुन्नी सी, फिर मैं भाभी होया, बात मैं देवबंदी होया, बात मैं शिया होया, तो हुण मैं मिर्जा होया। मैं कहा वाह, हुण तू खुसरा होया। चलो पहले किसे पासे दहाऊ ना बढ़ के मरनी, हुण क्या ना तेरा प्यो है ना मां है। आधा मां भी कहे मां के शहबे, मां तो कुछ है भी नहीं है, बाप के शहबे। मैं कहना मां है ना प्यो है, और लावारिस बचिया। बोलो तो सही ना यार। क्या है तू और क्या तेरी बिसात है? क्या है तू? मैंने फिर क्योंकि दुकानें बंद कर दिया, जा एक कम कर। दाता साहब के दरबार पे लोगों ने धमाका किया, कसम खुदा की रात 4000 बंदा था, सुबह 4 लाख बंदों ने फजर पढ़ के धमाके करने वाले को बता दिया, ओ बेगैरत, इसका चिराग रब कभी बुझने देगा ही नहीं, तुम जो मर्जी करके देख लो। और यहां पर इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो हमारी पाक फौज ने ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शुरू किया था, तब से लेकर अब तक आजकल के जितने पाकिस्तान के दुश्मन, ये जो भी हो, टीटीपी हो या पता नहीं क्या क्या बलाएं हैं, इनके खिलाफ ये फौज जितने ऑपरेशन कर रही है, हम अपनी फौज के साथ भी हैं और दुआ भी करते हैं। ऐसे दहशतगर्द जो छुप कर कभी मस्जिदों पर, कभी मदारिस पर, कभी मज़ारात पर, कभी मिलाद की महफिलों पर धमाके करते हैं, कभी मुल्की इदारों में, कभी उनके स्कूलों में, इन सब को बर्बाद करके रख दो फौज वालों। ये
ये तुम्हारी ड्यूटी भी है और अल्लाह तुमसे राजी भी हो जाएगा। समझ आ रही है ना? हम बिल्कुल खुश हैं। क्यों? हम मीलाद वाले हैं, फसाद वाले नहीं हैं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? बात दूर ना चली जाए। इस वास्ते जितने इस इदारे के लोग हैं जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर और इस्लाम दुश्मन अनासर के खिलाफ काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। और आप ऐसे कमरे में बैठने वाले एडा तेन हक समझ आ गया तो बाहर निकलना। कमरे में बैठा 2 मिनट का क्लिप है, बक बक करता है, फिर सो जाता है और तुम आपस में लड़ते रहते हो। छड्डो परा, जेदा ना मां है ना प्यो है, जेड़ा आदा मैं कुछ भी नहीं हाँ, तो मैं सानू पता तू केश है। समझ आ रही? ऐसे लावारिस बच्चे के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है ये? 2 लाख रुपया दिया था। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो पानी नहीं निकला। हाँ, अब 2 लाख का क्या करना है? ये भाई एक मसला किसी ने पूछा कि एक बस्ती में पानी नहीं था, बीवी के सदका जारिया के लिए 2 लाख रुपए दिए थे मगर पानी नहीं निकला। अब इस रकम का क्या किया जाए? तो पानी क्यों नहीं निकला, मतलब ये कि रकम लगी है या नहीं लगी, या वहां बोर किया है तो पानी नहीं निकला, कोई ऐसा सिस्टम है? समझ आया? आज पानी नहीं निकला। अच्छा इधर देखें, ये जो सदका है ना, सदका अगर तो आपने मन्नत मान रखी थी तो ये सदका वाजिब हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात को? तो फिर तो आपको ये इस अंदाज में देना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपने कह दिया है, आप ऐसे करें, अगर ये इंतजाम नहीं होता तो आप फिर इसके बदले में जो आप चाहें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पानी और उसके बाद बाग के बारे में भी कहा है। सहाबी ने कहा कि मेरी मां फौत हो गई है, क्या करूं? फरमाया पानी। दूसरे ने कहा मेरी मां फौत होगी, क्या करूं? फरमाया जो चीज पसंद है। उसने कहा बाग। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू बाग दे दे, अल्लाह तेरी मां को सवाब अता फरमा देगा। अब चूंकि पानी निकल नहीं रहा और आपने वाजिब होने की नियत नहीं की थी, तो आप इसकी जगह कोई और इलेक्ट्रिक कूलर लगवा सकते हैं, कोई और चीज जिसके साथ सवाब पहुंचे। मुझे लगता है कि यह नियत सिर्फ इस अंदाज में होगी कि अल्लाह इसका सवाब हमारी बीवी को पहुंचा। ऐसी थी ना नियत जी? रकम अदा हो गई है और उन्होंने लगा दी। वो कहते 2 लाख लाया, पानी नहीं निकलिया तो अड्डा दिता हो गया, तो रब ने सवाब अपना छड़िया है। अब बिल्कुल ये नहीं आप कह सकते पानी नहीं निकला तो 2 लाख वापस कर, नहीं कह सकते। समझ आ रही है ना? क्योंकि इंसानी कोशिश हो चुकी है, अब पानी नहीं निकला तो अब हम इंसानी खून नहीं चूस सकते। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता